People, Sir Isaac Newton के कुछ immortal words है that I can measure the weight of the earth but not the manners of the people. कि मैं इस दुनिया के अर्थ का वेट को कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया में जो लोग रह रहे हैं उनके पागलपन को मेजर करने के लिए मेरे पास कोई टूल, कोई पैरामीटर नहीं है। उन्होंने ये सारे वर्ड्स क्यों और कब कहे थे उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आज की जो टॉक होने वाली है वो ये है कि एजुकेशन और मनी मेकिंग साइंस, ये दो चीजें क्या होती हैं और एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है। सो वी हैव बीन स्पून फेड दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड वी हैव बीन tricked into believing that the more we will educate ourselves the more money we'll be able to make in, but this is an absolute lie। ये बहुत बड़ी ट्रेचरी हुई है हमारे साथ। स्पेसिफिकली अगर हम लोअर मिडिल क्लास के अंदर पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें यही सिखाते हैं कि आपको अच्छी पढ़ाई करनी है ताकि आप बहुत सारे पैसे कमा सको। कहीं ना कहीं ये लालच हमें दिया जाता है। तो अगर ऐसा होता तो सभी लोग जितने जिन्होंने भी पीएचडी करी हुई है, बड़ी बड़ी थीसिस मारी हुई है बड़े बड़े सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो सभी लोग बहुत अमीर होते। और सभी लोग आज की डेट में इस दौड़ में होते हैं कि मेरे को भी पीएचडी करनी है, और पीएचडी वालों के पास तो लाइन लगी होती है, पूरी दुनिया के लोग वहीं पे जा रहे होते हैं कि हमें भी यही करना है, हमें भी यही करना है। बट ऐसा तो होता नहीं है, बिकॉज आर्ग्यूबली और नॉन आर्ग्यूबली वट एवर इनवेरिएबली आप इस बात से एग्री करेंगे कि जितने भी लोग पीएचडी करते हैं वो बहुत सुपर स्मार्ट होते हैं। उससे ऊपर शायद ही आप किसी और पर्टिकुलर चीज को रैंक कर सकते हैं इन एजुकेशनल सिस्टम, राइट। सो आपको मैं एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। क्लासिकल एग्जांपल है सर आइजैक न्यूटन का। सो पीपल, सर आइजैक न्यूटन के बारे में मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आपको कुछ भी ऐसा नया बता सकता हूँ। जस्ट टू रिटेरेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल टुगेदर वंस एंड फॉर ऑल, आई विल जस्ट से दैट सर आइजैक न्यूटन वो दिग्गज फिजिसिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स के पूरी फाउंडेशंस को शेक कर दिया था जब उन्होंने अपनी सारी की सारी इन्वेंशन और डिस्कवरीज को दुनिया के सामने रखा। स्पेसिफिकली जब उनके सर के ऊपर आकर एक सेब गिरा, उन्होंने कहा कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। एंड फ्रॉम देन ऑन ही जस्ट वेंट ऑन एंड ट्राइड एंड डिस्कवर्ड द ग्रेविटेशन लॉ F equals to g m1 m2 upon r square, या इनर्शिया के जो लॉज लेके आए, या उन्होंने जो लाइट के साथ प्ले आउट किया चीजों को, या फिर उन्होंने कैलकुलस जो आप dx अपॉन dt से डिफरेंशियल्स करते हैं, या फिर जीरो टू इन्फिनिटी आप इसमें इंटीग्रेट करते हैं साइंस के, या फिर जो उन्होंने इस तरह की मैथमेटिक्स पढ़ी है वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इन चीजों से। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा माइंड नमिंग होता है। पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल विल लिटरली गिव अप। इतने ज्यादा एजुकेटेड और साइंटिफिकली प्रोलिफिक इंडिविजुअल थे, बट देन व्हाट हैपेंड ऑल टुगेदर, जब हम उनकी मनी मेकिंग साइंस की बात करते हैं, उनके फाइनेंस या फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, ही जस्ट सीम्स टू बी जस्ट अनदर डम्बो। व्हाई? लेट मी गिव यू अ वेरी रियल हैपनिंग फ्रॉम हिज ओन लाइफ। ईयर 1722 के अंदर एक कंपनी थी साउथ सी के नाम से, और वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आज बहुत सी कंपनीज हैं वो ट्रेड करती है अपने शेयर्स को, अपने स्टॉक को, जिसको आप खरीदते बेचते हैं, जिस पर आप एक प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं। तो उस वक्त भी हुआ करता था, आज से 300-400 साल पहले। एंड यस, जब आप लोग पैदा हुए तभी ऐसा नहीं है कि तभी दुनिया बनी है, दुनिया बहुत पहले से एक्टिव है, बहुत सारी चीजें बहुत पहले से हो रही हैं। तो उस वक्त एक ट्रेडिंग कंपनी 1722 के अंदर थी साउथ सी के नाम से, और इस कंपनी का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, इट्स अ बेल शेप ग्राफ, जिसके अंदर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एंटर करते हैं। यहाँ पर वो एग्जिट लेते हैं, हैप्पीली अपना पैसा कमा कर वो निकल जाते हैं। उसके बाद उनका एक दोस्त आता है, वो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर वो पैसे इन्वेस्ट करता है, और वो इस पॉइंट पर एग्जिट लेता है ज्यादा पैसे आइजैक न्यूटन से कमाकर। इस पूरे प्रोसेस को देखकर सर आइजैक न्यूटन वाज एब्सोल्युटली फ्लैबरगास्टेड विद द फैक्ट कि मेरे से एक कम पढ़ा लिखा बंदा, मेरे से कम प्रोलिफिक इंडिविजुअल मेरे से ज्यादा पैसे कैसे कमा के लेके। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन उनकी एरोगेंस ने किक इन करना शुरू किया। और उनके दोस्त जिन्होंने यहाँ पर एग्जिट लिया था, तो सर आइजैक न्यूटन ने इधर इस पॉइंट पर आके उन्होंने री इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर। और उसके बाद जैसे उन्हें री इन्वेस्ट करते हैं तो ये पूरी मार्केट, साउथ सी की जो मार्केट होती है, वो एक पीक को क्विकली अटेन करती है और प्लमेट करती है, अपने नेदर्स के ऊपर आके गिरती है। और इस पॉइंट पर आकर उस जो शेयर मार्केट थी या जो स्टॉक प्राइसेस थे उस पूरी कंपनी की वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। एंड दिस एंटायर प्रोसेस सर आइजैक न्यूटन एंडेड अप लूजिंग समवेयर अराउंड 20-22,000 पाउंड्स। कुछ 20-22 हजार पाउंड्स के आसपास सर आइजैक न्यूटन के खराब हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, जिसको अगर आप आज की डेट के अंदर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखते हो तो आपको फिगर्स मिलेंगी 3 मिलियन या 4 मिलियन डॉलर से पाउंड के आसपास। डजंट रियली मैटर बिकॉज इफ यू आर काउंटिंग इन मिलियंस योर पॉइंट हैज ऑलरेडी बीन मेड। तो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में उन्होंने पैसा गंवाया था। एंड हु लॉस्ट दिस मनी बाय द वे? दैट मनी वाज लॉस्ट एट द हैंड्स ऑफ एन एक्सट्रीमली गिफ्टेड, हाईली इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल, वो जिन्होंने फिजिक्स की फाउंडेशन को शेक कर दिया। न्यू फाउंडेशन उन्होंने फिजिक्स की रखी थी, उन्होंने इतना पैसा गवा दिया। और जो मैं बोलना चाहता हूँ, आई थिंक द पॉइंट इज प्रीटी मच क्लियर ओवर हियर, कि जो मनी मेकिंग की साइंस है वो एजुकेशन से कम्प्लीटली जुदा है। मनी मेकिंग के लिए आपको एक अच्छा प्रोडक्ट लाना होता है, इनोवेटिव है तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रोडक्ट और सर्विस उसको इफेक्टिवली मार्केट करो और फिर इसको सेल्स करो, जिसमें से थोड़ा मार्जिन निकाल के आप
प्रॉफिटेबिलिटी पे अमीर बनते हो, आप पैसा कमाते हो. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. बट इन रियल लाइफ, you need to be very much social, instead of becoming a kind of a bookworm. आपको बहुत सारी बुकिश जितने भी ज्ञान है वो सब मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन अगर आप उसको ट्रांसलेट और इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करोगे अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स के साथ, आप कभी पैसा नहीं कमा सकते. दैट्स एग्जैक्टली व्हाई यू विल सी all of those societies that have been pretty much like into themselves, जो अपने अंदर ही रहते हैं ना, वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अलाउइंग थिंग्स टू प्रॉस्पर. इसी पॉइंट से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल खोलकर देखते हैं तो आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलता है. वहां पर आपको दिखेगा एंगेजमेंट रेट, एजुकेशन रेट आपको देखने को नहीं मिलता. वाई? बिकॉज दे आर ओनली कंसर्न अबाउट एक वीडियो को कितना एंगेज कर सकती है, एजुकेट नहीं, एंगेज कर सकती है. बिकॉज दे आर ऑल्सो क्लियर, हर जगह ये क्लियर हो चुका है कि आप कितना लोगों को एंगेज कर सकते हो, आप उनको या बातों में लगाओ या उनको जेन्युइनली एक अच्छा प्रोडक्ट जैसे आईफोन वगैरह बेच दो. बट दे हैव टू बी एंगेज, नॉट एजुकेटेड. आज की डेट में कोई आईफोन के पीछे की साइंस समझेगा, समझेगा मदरबोर्ड में क्या हो रहा है? नहीं, उसको चाहिए कि भाई मेरे आईफोन के अंदर या मेरे कोई भी फोन के अंदर मैं ऐसे ऐसे कुछ करूं और वो वैसे वैसे रिस्पॉन्ड करे. दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस. सो दैट्स व्हाई the front, it has to be uh, very simple एंड इजी टू नेविगेट, और जो बैक होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ होता है. तभी आप 1981 के अंदर स्टीव जॉब्स ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ये बताया था कि जैसे जैसे मार्केट एक्सपैंड होगी पर्सनल कंप्यूटर्स की, तो जितना ज्यादा आप इजी टू यूज कंप्यूटर लोगे वो उतना महंगा हो जाएगा, बिकॉज पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ताकि उसको इजी टू यूज बनाया जा सके. That's the paradox in our industry right now. To make a computer simpler to use requires a more sophisticated computer. That's part of the reason the home market doesn't exist yet, because if you think about it, the home user needs the easiest to use computer, therefore the most sophisticated, therefore one of the most expensive. खैर मैं एग्जांपल्स तो बहुत सारे दे सकता हूँ, बातें भी मैं ऐसी बहुत सारी कर सकता हूँ, बट माय पॉइंट ओवर हियर इज हैज बीन मेड कि एंगेजमेंट देखा जाता है ताकि आप सोसाइटी में प्रॉस्पर करो. आप जितने भी गुरु वगैरह देखते हो, ये जो बने होते हैं, सारे सारे कथावाचक बने होते हैं, क्या करें, आपको एजुकेट कर रहे हैं. आप गोरखपुर की एक गीता लाके खुद पढ़ लो, गोरखपुर प्रेस की, इतनी सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है, आपको ऐसे समझ में आ जाएगी. लेकिन आपको भी तो अपने को एंगेज रखना है, आपको भी दिखाना है कि देखो जी मैं बस गाड़ी मेट्रो में बातें करते हुए जाना चाहती हूँ, अपने दोस्त के साथ बातें करते हुए वापस आऊंगी, और इस बीच के अंदर मैं कुछ ऐसा एंगेज करूंगी कि मैं अपने आप को सक्सेसफुली बेवकूफ बनाऊंगी या बनाऊंगा कि मैं कथा सुन के आ रहा हूँ. तो दिस इज ऑल. जो लोगों को पता है कि चीजें कैसे चलती है, दे आर ऑलरेडी अर्निंग मनी आउट ऑफ इट. सो साउथ सी के ऊपर वापस चलते हैं, कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को कि जब साउथ सी के अंदर बहुत सारा पैसा लूज हो गया था सर आइजैक न्यूटन का, तो उनके सामने जब कोई इस कंपनी का नाम जब कोई उनके सामने इस कंपनी का नाम लिया करता था साउथ सी का, तो ही यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री एंड उन्होंने वो शन कर दिया करते थे किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को जो इस कंपनी का नाम लेगा उनके सामने. एंड ही यूज्ड टू से दैट इज व्हेन ही एक्चुअली स्पोक दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. तब उन्होंने ये वर्ड्स बोले थे, रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर एक्चुअली है, मैं अपने आप से बना के नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेड वर्ड्स आपको चेकआउट कर सकते हैं. दैट आई कैन मेजर द वेट ऑफ द अर्थ बट नॉट द मैनर्स ऑफ द पीपल. सो पीपल, money making is an entirely different science. It has got almost nothing to do with your education. Education is only potential power and not power. If you really want to realize that particular power or potential in that particular power, you will have to come into the market, the free markets, and you have to start exporting whatever is there around you, and you have to have a lot of emotional balance as well. और 50 चीजें आप और भी सीखने वाले हो वैसे. सो हियर वी एंड. थैंक यू सो मच इफ यू वॉच टिल हियर. बाय.